अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इससे पहले कि सियासी मंजरनामे पर सेनेट इंतखाबात की मुबैना वीडियो स्कैंडल के बाद से जो हालात पैदा हुए हैं, पहले हमें जिक्र करना चाहिए आज शार दस्तूर का, जहां पर सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से कई दिन से एहतजाज तो कर रहे थे, लेकिन आज मैदान जंग बिल्कुल नजर आ रहा है, जहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल बड़ा खुला किया गया है, पथराव भी हुआ है। एक तरफ जहां टीवी स्क्रीन पर यह नजर आ रहा था, तो दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब किफालत प्रोग्राम के हवाले से एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि शिबली फराज साहब ने भी कहा कि हम दे आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको रिलीफ फराहम किया जाए। और इसी तरह से शेख रशीद साहब ने भी कुछ यूं ही कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें मारना, गिरफ्तार करना, उनकी बेहोशी, ये सब वो मामलात हैं जो ऐन शारे दस्तूर पर हो रहे हों। फिर आप बात करते हैं एहसास प्रोग्राम और किफ़ालत प्रोग्राम और सेहत कार्ड की, तो यहाँ पर भी वज़ीर आज़म को और उनकी टीम को ये देखने की ज़रूरत है, ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी वो मुतवस्सत तबका है जहाँ पर महंगाई ने इनको भी दबाया हुआ है, और इनकी जो मांग है वो भी जितनी भी जायज़ है और जिस तरीके से भी करना है वो ज़रूर किया जाए। लेकिन यूज़ ऑफ फोर्स, ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि आज काफ़ी लोग बेहोश भी हुए और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। अब आ जाते हैं ज़रा सेनेट इंतखाबात के हवाले से, जहां पर जो मुबैना वीडियो स्कैंडल आई उसके बाद से तो ओ हो ऐसा शोर मचा है कि ये होता है, सियासतदान ये करते हैं। लेकिन शायद इससे ज़्यादा अहम बात इस वक्त ये है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के जो कॉन्फिडेंट्स हैं, जो स्पीकर नेशनल असम्बली इस वक्त हैं असद कैसर साहब, जो डिफेंस वजीर हैं यानी वफाकी वजीर दिफा परवेज़ खटक साहब, उन पर इन साबिक MPAs, चंद MPAs हैं जो कि बाकायदा उन्होंने आकर के न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि TV चैनल्स पर भी आकर ये इल्ज़ामात आयद किए हैं कि जो मुबैना वीडियो है ये उस वक्त के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हाउस है वहाँ की वीडियो है। उस वक्त वहाँ असद कैसर साहब भी मौजूद थे, उनका ये भी इल्ज़ाम है और ये भी कहना है कि परवेज़ खटक साहब जो उस वक्त CM खैबर पख्तूनख्वा थे वो भी थे, और ये सब कुछ उनकी निगरानी में हो रहा था। आज हमने ये भी देखा है कि एक और MPA हैं जो जाहिद नूरानी साहब हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के अरकान वहाँ मौजूद थे, अलग अलग कमरों में अलग अलग तरीक़ाकार से ये डील हो रही थी। ये सारी वो बातें हैं जिसके बाद इसका भी जिक्र करती चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब किफ़ालत प्रोग्राम की तकरीब से खिताब किया तो वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर ओपन बैलेट का तरीक़ाकार न हुआ, यानी तरीक़ाकार आने वाले सेनेट इलेक्शंस का आपने तब्दील न किया तो ऑपोजिशन रोएगी, क्योंकि अगर खुफिया बैलेट हुआ तो ऑपोजिशन को कम और हुकूमत को ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि ये सब कुछ जो हुआ है और जितना माल बनाया है वो मौलाना फजलुर रहमान ने बनाया है, यानी सेनेट इंतखाबात में ज़मीर फरोशी और जो खरीदो फरोख्त का बाजार है उसमें सारा पैसा मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिलता है। आज भी उन्होंने ये कहा कि 50 से 60 करोड़ 50 से 70 करोड़ की अभी भी बोली जो है वो लगाई जाती है, और अगर उनके पास ये वीडियो पहले होती तो वो यकीनन अदालत में एज एविडेंस इसको पेश करते। ऑपोजिशन ये कहती है अलबत्ता कि ये जो वीडियो लीकेज है और ऐन समात से पहले ये सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने के मानंद है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। आज का जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जितनी संगीन इल्ज़ाम असद कैसर साहब पर और परवेज़ खटक साहब पर लगाए जा रहे हैं, क्या इस वक्त सेनेट में जो 2018 के इलेक्शंस की मुबैना वीडियो सामने आई है उसकी तहकीकात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, या सेनेट इलेक्शंस के तरीक़ाकार को तब्दील करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे साथ हैं ज़ैग़म खान साहब, हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार, ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर पंजाब असेंबली हमारे साथ हैं उज़्मा कारदार साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी ज़ैग़म, आपके नज़दीक इस वक्त इंतहाई अहम क्या है? इस पूरी वीडियो की तहकीकात, किसने पैसे दिए, किसने पैसे लिए, कौन वहां पर मौजूद था, इन पैसों से किन सेनेटर्स को जो है वो मुंतखब किया गया, और उन सेनेटर्स का जो मॉरल कंडक्ट है इन ऑल दीज ईयर्स वो कैसा रहा? या आप समझते हैं कि अलॉन्ग विद दिस सेनेट आने वाले सेनेट इलेक्शंस के जी हाँ तरीक़ाकार को तब्दीली की तरफ फौरी तौर पर जाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये तहकीक करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक कि जो सेनेट के इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली का बिल है, फ्रैंकली मैं ज़ाती तौर पे उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता।
देखिए, जो डिफेक्शन क्लॉज है वो वाज़ेह तौर पर आपको बताती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर एक मेंबर के लिए ज़रूरी है कि वो पार्टी की हिदायत पर अमल करे। वो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस का मूव और मनी बिल। राइट। इसके अलावा तमाम चीज़ों में मेंबर पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो पार्टी की हिदायत पर अमल करे। वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकता है। सही। तो जहां ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकता है, वहां पे पाबंदी लगाने का क्या मकसद है? इसका मतलब है कि आप इनको सिर्फ मोहरों में बदल रहे हैं। अब देखिए, जहां तक तहकीकात की बात है, तो ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि जो सवालात आते हैं, अगर आप उसको देखें, जो सहाफियाना सवालात हम पूछते हैं, अगर उनको हम पूछ लें, तो सबसे पहली बात है हु, के कौन। अब इसमें कुछ जो वीडियो है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये वीडियो लाया कौन है और वो नजर क्यों नहीं आ रहा, और क्या ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि उस बंदे को आइडेंटिफाई करे। उसके तरीके भी इसके पास मौजूद हैं। बड़े बड़े तहकीकाती अदारे हैं, जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं, वहां भी हुकूमत पहुंच सकती है, बिल्कुल क्योंकि सही। जिस आदमी ने ये चीज शेयर की है, या तो वो इस जुर्म में शामिल है, या उसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त इंतहाई अहम है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। पाकिस्तान के अगर हाउसेज में इस तरह होता रहा, तो कल तो कोई चंद अरब रुपए लाकर पाकिस्तान में किसी तरह की लेजिस्लेशन बना लेगा, अपनी मर्जी की जो है वो अपनी मर्जी की असेंबली बना लेगा। ये बिल्कुल। बहुत सीरियस मामला है। तो दूसरी बात ये है कि जो लोग हमें, कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो पैसे ले रहे हैं, सही। लेकिन जाहिर है सिर्फ ये लोग नहीं हैं। बाकी लोग कौन थे जिनकी वीडियो नहीं दिखाई गई? बिल्कुल। दिखाने वाले ने सेलेक्टिवली दिखाया आपको, उन लोगों को दिखाया शायद जिनको कुर्बानी का बकरा बनाना इस वक्त कन्वीनियंट था या मकसूद था, मकसद हासिल करने के लिए। अच्छा, अब ये बाकियों को सेफ रखा। अब मैं ठीक है जी। जरा ओपनिंग रिमार्क्स में ले लूं ब्रिगेडियर साहब के भी और उज़मा साहिबा के भी। ब्रिगेडियर साहब, कम टू दिस, आपको नहीं लगता कि ये तहकीकात होना लाजिम है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सबसे पहले इसकी तहकीकात अब करानी होगी। पैसे किसने दिए, कौन कौन वहां मौजूद था, और असद कैसर और परवेज खटक पर लगाए गए संगीन इल्जामात के हवाले से भी यकीनन तहकीकात होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ये तमाम हकाइक जो है सामने आने चाहिए। ये आप FIA को कह दें या IB को कह दें, ISI को कह दें, तीनों अदारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर हैं कि अभी आप इन्वेस्टिगेट करें और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दें। और इसमें जो लोग जो पैसे ले रहे हैं, कम अज़ कम उनको तो इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। और वो जो 2-3 सेनेटर्स हैं जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त की थी और ये सारा काम कर रहे थे, और अभी भी अगर सेनेट पे बैठे, उनके नाम बिल्कुल सामने जो है वो आने चाहिए। लेकिन यही दोनों पार्टीज हैं जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, मैं वो डॉक्यूमेंट भूल गया हूँ और मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि इन दोनों पार्टीज ने कहा था कि हम सेनेट के इलेक्शन में या भाम धूम करने के लिए ओपन वोट जो है उसको सपोर्ट करेंगे, उसमें जो भी आइन में तरमीम है, लेकिन बहरहाल वो काम नहीं हुआ। दूसरी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो अंग्रेजों ने एक जुमला मुहावरा बनाया था, मनी मेक्स द मेयर गो, ठीक है ना जी, और दूसरा ये मेक है व्हाइल द सन शाइन। मेरा ख्याल है ये दोनों मुहावरे अंग्रेजों ने, सॉरी टू से, शायद हमारे लिए ज़्यादा उस पर फिट बैठते हैं, शायद हमारे लिए बनाए थे। पाकिस्तान की सियासत में चाहे वो इलेक्शन हो, हर लेवल के मनी में जो है ना, पैसे का एक बड़ा रोल होता है, बड़ा किरदार होता है पैसे का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तहकीकात कराने में इंटरेस्टेड हैं, या वो सिर्फ इस वीडियो में इंटरेस्टेड थे कि आ गई सियासतदानों के बारे में हमने बता दिया और शायद मोर सो दिस गोज टू द ऑपोजिशन उनके नजदीक, तो बस यहाँ पे मामलात रुक जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो उनकी ये जो वीडियो आई है, ये जिन्होंने भी रिलीज किया है, जो भी उनके मकासद थे, उनका ये नहीं था कि अब इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। ये वो लोग हैं 15-20, हाँ, एक वो उनके सिटिंग लॉ मिनिस्टर हैं, उनको कल उन्होंने सैक किया, रिजाइन किया उस आदमी ने, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उसमें मेजॉरिटी तो वो हैं जो कि ऑलरेडी PTI से सैक हो चुके हैं। इनका लाने का मकसद सिर्फ ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चल रहा है, पाकिस्तान के अवाम के सामने ये एक एज एन एविडेंस पेश किया जाए कि जनाब देखें, इस तरह होता है कि बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ मनी जो है, ऐसे ट्रेडिंग होती है इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में। क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को आप इसलिए दिखा रहे हैं, बताना चाहते हैं, और मकसद आपको ये लगता है ताकि जो है वो तरीका कार तब्दील हो, लेकिन जो गुनाह सरजद हो गया, जिसने किया और जिसके एवज सेनेटर्स बने, मुंतखब हुए, वो आपके नजदीक अहम नहीं है? मेरा ख्याल तो ये है ब्रिगेडियर साहब, मकसद यही था कि पूरी दुनिया को बता दिया जाए, कौम को बता दिया जाए। पीछे जितने ये जो जैसे जैगम ने कहा जो सहाफियाना सवाल थे वो सब भूल गए कि ये भी पूछे जाएंगे।
نہیں دیکھیں وہ ابھی 3 سال گزر گئے, وہ 20 ایم پی ایس کو نکال دیا گیا ہے, ان میں سے کچھ ایم پی ایس کی ویڈیوز یہ بھی آئی ہے بڑی شرمناک کہ وہ قرآن پاک پہ حلف لے رہے کہ جناب ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے. سو مائی پوائنٹ ہے یہ تو اچھا ہوا, گڈ ریڈنس کہ ایسے لوگ جو ہے ان کی پارٹی سے ان کو نکال دیا, لیکن یقیناً وہ جو 2 سینیٹر ہیں یا 3 جو بھی ہیں ان کے نام جو ہے سامنے آنے چاہیے. اسی طرح وہ 14 سینیٹر جو حال ہی میں جنہوں نے سینٹ کے الیکشن کی بے توقیری کی, جنہوں نے اپنا لائیو میڈیا کے سامنے دکھایا کہ کیسے انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے چینج کیا. دیکھیں جو زیگم صاحب بات کرتے ہیں ضمیر کے مطابق ووٹ دینا, وہ دیٹ از ناٹ دی ایشو. ضمیر فروشی جو ہے نا وہ دیٹ از دی ایشو. اوکے, اب کئی سوال ہیں اس میں, کیونکہ مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ذرا میں عظمیٰ کاردار صاحب سے پوچھوں گی. ویڈیو اسکینڈل منظر عام پر اب آیا ہے, لیکن تحقیقات ظاہر ہے ایم پی ایس کے خلاف پی ٹی آئی کر چکی ہے. اس وقت بھی خفیہ رائے شماری تھی سینٹ کے انتخابات میں. پھر کس طرح سے یہ ایویڈنس ملے ہوں گے ان کی جماعت کو جس سے یہ طے ہوا ہوگا کہ ان تمام لوگوں نے یہ پیسے لیے ہیں اور ان کو دیے گئے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور پھر یہ کیوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس معاملے میں بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہی کہ یہ ویڈیو کس نے ریلیز کی اور پیسہ دینے والا کون تھا؟ اب سارا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ طریقہ کار کو تبدیل کر دیا جائے. لیٹس ٹیک اے بریک. آسک عظمیٰ کاردار صاحبہ, تحقیقات ہوں گی یا نہیں؟ ویلکم بیک. عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. کیا وزیر اعظم اور آپ کی جماعت اور آپ خود بینگ پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف اس بات میں کسی صورت انٹرسٹ رکھتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ پیسے دیے کس نے, کون کون وہاں موجود تھا, اور جو سنگین الزام پرویز خٹک صاحب اور اسد قیصر صاحب پر لگائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ نادیہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. نادیہ, پرائم منسٹر عمران خان نے جو سپیچ میں اپنی قوم سے جو باتیں کی تھیں اس سے کھل کے واضح ہو گیا کہ ان کے کیا خیالات ہیں اور ان کی ویژن کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. جو سب سے بڑی بات جو میرے مطابق جو بہت اہم تھی, انہوں نے کہا کہ جو مورل ویلیوز ہیں اور جو پورے اخلاقیات ہیں پورے معاشرے کی, وہ اس طرح کی کرپشن جو کہ ہارس ٹریڈنگ ہے اس سے تباہ ہو گیا ہے ہمارا پورا معاشرہ. اوپر سے لے کے نیچے تک جو کرپشن ہے وہ ایک نارم, وہ اس کو لیجیٹمائز کرنے کی یہ جو انہوں نے پورے جو ہمارے پچھلی حکومتیں تھیں اور جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے سیاست میں اقتدار کے لیے, اس سے ہماری اپنی جو ویلیوز تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. پرائم منسٹر عمران خان صرف ایک بات چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جو چھانگا مانگا کی انہوں نے سیاست شروع کی تھی اس کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں. تو پرویز خٹک اور اسد قیصر صاحب پہ آپ کے خیال سے وہ تحقیقات کریں گے؟ دیکھیں, تحقیقات جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ پرائم منسٹر کے ڈسپوزل پہ ہیں. آئی بی ہے, ہماری ایف آئی اے ہے, ہماری آئی ایس آئی ہے, اور ان کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کی تہ تک پہنچیں کہ یہ ویڈیوز کہاں سے آئیں, کس نے ریلیز کی اور اس میں کتنی سچائی ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ 20 ایم پی ایس جو تھے ان کے خلاف جب کیس چل رہا تھا تو کچھ دنوں کے لیے اس کی ڈیسیجن ابھی نہیں آئی تھی. پھر فائنلی پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ اب ہمارے سامنے کلیئر ثبوت آ گیا ہے, اس لیے ہم ان کو نکال رہے ہیں. اور جو ابھی وزیر قانون جو ہے اس کو بھی ابھی فارغ کیا گیا ہے. وہ پوری جس طرح سے ایک آپ دونوں مہمان یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی ہے, آئی ایس آئی ہے, آپ لوگ مجھے وہ بتا رہے ہیں وہ ادارے جو کہ تحقیقات کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہ تو بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں نہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں تحقیقات ہونی چاہیے. اگر الزام اسد قیصر صاحب پر بھی آ رہا ہے, پرویز خٹک صاحب پر بھی آ رہا ہے, اب وہ ڈوبیس ہیں اور تحقیقات تو ہونی ہوں گی, یہ کوئی نہیں بتا رہا. تحقیقات تو دیکھیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر تحقیقات نہیں ہوں گی تو پھر یہ جو ایلیگیشنز ہیں اس کو پھر جو ہے آپ اس کو کس طرح سے آپ ختم کریں گے. تو میرے خیال میں تحقیق تو ضرور ہونی چاہیے, کھل کے معاملہ سامنے آنا چاہیے, اور یہ ہمیں اب پوری ہماری سوچ پوری قوم کی اس طرح ڈیولپ ہو جانی چاہیے کہ ہم نے خرید و فروخت بند کرنی ہے, اور جو بوریاں بھر بھر کے پیسے دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں یہ بہت خطرناک ایک پریسیڈنس ہے, اور اس کو ہر حالت میں
सियासत को हमने इससे पाक करना है और सारे सियासतदान ऐसे नहीं होते हैं, कुछ की वजह से सारे बदनाम होते हैं। ये अब मैं भी एक सियासतदान हूं, लेकिन मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं तो कभी हरगिज़ सोच भी नहीं सकती कि इस तरह का कोई काम बिल्कुल सही है। उमूमी तौर पर आप सियासतदानों को इसलिए नहीं कह सकते कि वो सब के सब ज़मीर फरोश हैं, और इसीलिए ये इंतहाई अहम है कि जो ज़मीर खरीद रहा है, और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हुआ था सेनेट चेयरमैन के हवाले से, उसकी वीडियो भी आनी चाहिए, और ब्रिगेडियर साहब बलूचिस्तान की भी फिर वीडियो सामने आनी चाहिए। बलूचिस्तान असेंबली में जो हुआ था ना, वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि फिर एक ही मर्तबा शफाफियत का जो अलम उठाना है वो उठा लिया जाए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमें थोड़ा सा ये बात समझनी चाहिए कि ये काम ज्यादा बलूचिस्तान में और या हमारे केपी साबिक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्यों ये कल्चर है। देखें, सॉरी टू से कि ये दोनों सूबे जो हैं, यहाँ पे बलूचिस्तान में तो आपको पता है आवा बिगड़ा हुआ था, शायद अभी कुछ मामला थोड़े स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये ट्राइबल सरदार, अनचेक फ्लो ऑफ मनी, और फिर इन दोनों सूबों के थ्रू आपको पता है अफगान जिहाद के बाद वो ड्रग मनी आया, नारकोटिक्स मनी आया, और ये स्मगलिंग की ट्रेड वगैरह, तो वहाँ पे पैसा जो है ना वो लोग गिनते नहीं है, वहाँ पे बंडल्स के साथ जो है ना पैसा जो है वो चलता है। ये किस्म का वहाँ का फाइनेंशियल कल्चर है और लोकल माशरे का ये कल्चर है, तो लिहाजा ये आप देखें ज़्यादा चीज़ें वहाँ से आती हैं। मैं ज़रा यहाँ से क्लैरिफाई कर दूँ, परवेज खटक साहब, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, कई मरतबा जब हम प्राइवेट महफिलों में बैठते हैं तो उनके बारे में बड़ी डूबियस किस्म की बातें आती हैं कि जनाब इतने ख़ानदान के लोग, इतने लोग उनके पंजाब अपना केपी असेंबली में हैं, ये सीटें, फला सीटें, ये सीटें, तो ये नज़र आता है कि परवेज खटक साहब जो है, ठीक है अभी तक कोई बड़ा स्कैंडल उनके डायरेक्टली उनके नाम से नहीं आया, लेकिन यू कांट रूल इट आउट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी आने वाले जो सेनेट इलेक्शन है अगले 5 हफ्ते में, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड टास्क द ISI, FIA, IB, जो भी वो बेहतर समझते हैं, कि भाई आप अपने तमाम सर्वेलेंस का जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको आप इस्तेमाल करें, और हमें और देखें कहाँ पे ये खरीदो फरोख्त जो है किस सूबे में हो रही है, केपी में हो रही है, पंजाब में हो रही है, किधर हो रही है, ताकि इलेक्शन के दौरान जो है एक सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग जो है बिफोर द इलेक्शन, ये सिस्टम बड़ा, और ये सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैगम इस पे क्या कहते हैं, ये बड़ा देखिए इसके बड़े डिफरेंट कॉनोटेशंस हो जाएंगे। एक तो नाजी साहब जुमला सुनने, इन द लास्ट 10 years हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज में बहुत गुना इजाफा हुआ है, एंड आई एम श्योर दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। आई एम श्योर उनकी एबिलिटी के ऊपर या उनकी कैपेबिलिटी पे तो कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन इसका कॉनोटेशन आप देखें ना, सर्वेलेंस रखना और उसके बाद वो मॉनिटर करेंगे। ज़ैगम, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मैसेज भी होगा, क्योंकि यहाँ तो ऑपोजिशन कहती है ना कि मुख्तदर हलकों की तरफ से बड़ी सपोर्ट हासिल है इमरान खान साहब की जमात को, तो फिर वो कहीं उसको इस ज़ुमरे में ना ले जाएं। देखिए, बहुत ही अच्छा मैसेज होगा, और आपने जिस तरफ इशारा किया वो बहुत अहम है। मेरे ख्याल में सेनेट में जो हमारी मौजूदा तारीख का अफसोसनाक दिन जो था वो तो 1 अगस्त 2019 था, जिस दिन अक्सरियत अकलियत में बदल गई। 64 लोगों ने कहा कि वो नो कॉन्फिडेंस के हक में वोट देंगे, और जब अंदर वोट देकर निकले तो उसमें से 14 लोग कम निकले। तो शायद वजीर आजम साहब खुद ही बता दें वो 14 लोग कौन थे। PTI तो उनको जानती है, और वो कितने में खरीदे गए या उनको किस तरीके से कायल किया गया कि वो एकदम से उनको लगा कि जो संजरानी साहब हैं वही उनके ज़मीर की आवाज़ हैं, पाकिस्तान में उन जैसा बंदा कोई नहीं, और उनकी अहमियत उनकी अपनी पार्टियों से भी ज़्यादा है, और आइन का जो हुक्म है कि वो पार्टी के मुताबिक वोट दें, उससे भी ज़्यादा संजरानी साहब की अहमियत है। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। उससे पहले आपने जो बताया 2018 के मामलात, देखिए जिस वक्त की ये वीडियो आई है उस वक्त भी तो एक कॉन्टेक्स्ट है ना, बिल्कुल। उस वक्त बलूचिस्तान असेंबली में जो हो रहा था उसका भी बहुत गहरा ताल्लुक सेनेट के इलेक्शन से था, बिल्कुल, क्योंकि बलूचिस्तान में 1/4 मेंबर बनते हैं पाकिस्तान की सेनेट के, और जो उखाड़ पछाड़ बलूचिस्तान असेंबली में हुई उसके नतीजे में सेनेट का जो है वो हुलिया बदल गया, और ये जो सारे मामलात हो रहे थे ये उस सब चीज से लिंक है। और आपने ठीक कहा, इन सब चीजों की इकट्ठे तहकीक होनी चाहिए। लेकिन नादिया, मैं जमहूरी लिहाज से एक और बात कहना चाह रहा हूँ, हम इन लोगों को तो मतून कर रहे हैं, करना चाहिए। हम जब ये कहते हैं कि जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो पैसे लेकर भी ना जाएं और पैसे लिए बगैर भी अपनी पार्टी को ना छोड़ें, तो क्या उसके लिए जरूरी नहीं कि पार्टी भी सेनेट के जो उम्मीदवार हैं उनका इंतखाब जमहूरी तौर पे करें? मुझे बताइए, इस बात का क्या हल है
کہ اگر پارٹی کے جو مالک ہیں وہ پیسے پکڑ لیں یا وہ اپنے اے ٹی ایمز کو ٹکٹیں دے دیں جن سے وہ 20-20 سال فائدے لیتے رہے ہوں, جن کے جہازوں میں جھوٹے کھاتے رہے ہوں, جن سے انہوں نے کروڑوں اربوں کے فنڈ لیے ہوں, اگر وہ ان کو ٹکٹ دے دیں تو کیا آپ پھر یہ کہہ سکتے ہیں ممبرز کو کہ جناب آپ کے مالک صاحب نے غیر جمہوری طور پر اپنی مرضی سے, اپنی پسند سے, اپنے مفاد کے لیے جس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے, آپ پر لازم ہے آپ اس کے پیچھے جائیں. آپ کو جمہوریت کا کلچر بھی تو ٹھیک کرنا ہوگا نا, یہ صرف نیچے تو نہیں ہوتا, اتنا کنوینئنٹ تو نہیں ہوتا یہ. اور اس میں ایک چیز اور بھی زیغم کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس وقت آپ جنرل الیکشنز کے لیے بھی اپنے ایم این ایز کو, اپنے ایم پی ایز کو ٹکٹس دے رہے ہوتے ہیں, پھر ایسے لوگوں کو لائیں نا جو کہ اپ رائٹ ہوں, پھر وہ ضمیر فروش بھی نہ ہوں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جی جی, اب کس چیز کو آپ اوپن بیلٹ, آپ سیکریسی, آپ بیلٹ ہی پورے ملک میں ختم کر دیں گے بجائے اس کے کہ آپ سسٹم کو بہتر کریں, ٹھیک لوگوں کو لائیں. اور عمران خان صاحب تو کہتے یہی تھے نا کہ لوگ ٹھیک ہوں گے تو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, مجھے کیونکہ بریک لینی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم کا ایک بڑا اہم بیان ہے جس پر میں آپ لوگوں کی رائے چاہوں گی, جو آج انہوں نے دیا ہے اسی اوپن اور سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے. مجھے خود مطلب نہیں, شاید میری اتنی فہم نہیں ہے, اتنی فہم و فراست نہیں رکھتی, میں نے اس کو ذرا مختلف طریقے سے لے لیا اس بیان کو, اور میرے جو تینوں مہمان ہیں اس کو صحیح طور پر سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر خفیہ بیلٹ ہوا تو اپوزیشن روئے گی اور حکومت اپوزیشن سے زیادہ نشستیں لے گی. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کر اس پر بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. عظمیٰ صاحبہ, پلیز, پرائم منسٹر نے جو آج بیان دیا ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو اپوزیشن جو ہے وہ روئے گی اور حکومت کو زیادہ نشستیں ملے گی, تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا حکومت خود خریدے گی اپوزیشن کے ووٹس یا اپوزیشن اپنی ضمیر کی آواز کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو دے دے گی ووٹ؟ نادیہ دیکھیں, نہیں, بالکل صحیح سے سمجھا دیں مجھے پلیز. میں آپ کو پورا آپ کو بریگیڈیئر صاحب سمجھائیں گے, لیکن میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے گورنر صاحب ہیں, چودھری سرور صاحب ہیں, ان کی جب سینٹ کی جب الیکشن میں جب وہ کامیاب ہوئے تھے تو ان کے تو پورے ووٹ نہیں تھے, لیکن ان کو جب لوگوں نے ووٹ دیے تھے تو وہ اس لیے دیے تھے کیونکہ لوگ کچھ اپوزیشن سے ان پہ اعتماد رکھتے تھے, کچھ ان کے برادری کے تھے, کچھ ان کی فیملی کے تھے. تو اس طرح سے پھر آگے پیچھے چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک پارٹی پاور میں ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب ایک پارٹی, ایک واحد نیشنل پارٹی رہ جائے آپ کے ملک میں, اور لوگوں کو پتہ بھی لگ جاتا ہے, احساس بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے ملک کو اکٹھا رکھنا ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے, تو پھر اس جماعت کو ہم ووٹ دیں جو اس وقت واقعی کچھ عملاً پاکستان کے لیے کر سکتی ہے اور جو پاور میں ہے. یہ ٹھیک ہے, برادری ووٹ بھی ہوتا ہے, ایک راہ ہموار کرنے کا بھی ہوتا ہے, پھر ایک نیشنل پارٹی ہے اس لیے ہو سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی سپورٹ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں سب کو چاہیے, یا سب کو حکمران جماعت کو کیوں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے, لیکن فرما دیجئے بیان جو آج تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا, اس سے تو یہ لگنے لگا کہ حکومت پھر بائی کرے گی ووٹس. نہیں, میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے ایک بڑا ہی کلیور پولیٹیکل بیان دیا ہے. وہ صرف ان کو ڈرا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے جو ناراض اور ڈسیڈنٹ ایم پی ایز ہیں, اچھا, جس طرح بھی ایک ایگزامپل چودھری سرور صاحب اسی طرح ہوا تھا, ان کو 10-15 ووٹ زیادہ مل گئے تھے, ٹھیک ہے, وہ پورے تعداد پوری کرنے کے لیے. تو کہ جو آپ کے ناراض ڈسیڈنٹ ایم پی ایز ہیں, وہ جناب ہو سکتا ہے کہ خفیہ بیلٹ میں وہ پھر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ کریں گے. یاد رکھیں پاکستان کا سیاسی کلچر, یہ انفارچونیٹلی دس از ہاؤ اٹ از, ہم چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں. جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پارٹی رائزنگ ہے, میرے کانوں میں خبریں پہنچ رہی ہیں, میرے کانوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان یہ معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں, بے شک بلنڈرز بھی ہو رہے ہیں, ہکپ بھی ہو رہے ہیں, یو ٹرن بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو ٹرانسپیرنسی کی بات ہوتی ہے پاکستان میں, شفافیت کی بات اور اینٹی کرپشن کا جو سارا معاملہ چل رہا ہے, جس طرح قبضہ گروپوں کو خوب مارا جا رہا ہے, وہی وہ تو میرا تو خیال ہے کہ معاملہ یہ 2023 نہیں, یہ 2028 تک جائے گا عمران خان کا. کیا یہ کانوں میں ڈالا جا رہا ہے؟
सुने मेरी बात सुने, सुने मेरी बात सुने जी। मैं अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें करना चाह रहा हूँ। कीजिए। 3 सवाल आपके प्रोग्राम में। नंबर 1, भाई खुदारा हमारे सियासतदान जो है, नॉट ऑल, why can't they show strength of character and good moral values? After all, असगर खान केस भी था ना, बड़े आपके टॉप लीडर, it was the bad thing which happened, जो उन्होंने बताया नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की तारीख में दोबारा, but it happened कि टॉप पीपल इंक्लूडिंग अपना नवाज शरीफ 35 लाख रुपया, कोई 50 लाख ले रहा है। भाई अगर आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज पैसे दे रही हैं, शो योर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, डोंट टेक दैट मनी। देखिए यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, क्या हमारे जो सियासतदान हैं with this bag, some don't have a good educational background, some are not good, उनकी ग्रूमिंग ठीक नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और यही वजह होती है कि जब वो आते हैं वो पोल्यूट करते हैं आपके, चाहे सेनेट हो चाहे आपकी पार्लियामेंट हो। आप मुझे बताएं इस वक्त इस सेनेट का बारे में जो लोग जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आम आदमी कह रहा है, आप मुझे बताएं क्या इज्जत रहेगी। दूसरा कि नहीं, ना सिर्फ इन पे बल्कि अब देखिए माजरत के साथ जो मैं तहकीकात की बात कर रही थी, अब परवेज खटक साहब का आपको वो बयान नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने चंद दिन पहले कहा कि किसकी वजह से हुकूमत है, इमरान खान साहब की, मेरी वजह से है। और उन पर ही ये इल्जाम है कि वो वहां बैठे थे जिस वक्त ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, इट वाज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू हिम। कहीं ना कहीं कहीं खटक साहब ने अभी डिनाई कर दिया, थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट में उनको सुन रहा था, असद कैसर साहब ने ट्वीट के जरिए जो है कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह परवेज खटक साहब भी यकीनन डिनाई करेंगे, लेकिन बात यह है कि क्या इनका डिनायल एक्सेप्टेबल है और ऑपोजिशन का डिनायल एक्सेप्टेबल नहीं, ये बहुत आम सवाल है। आपकी बात सही है, लेकिन इस वक्त मैं एज अ पाकिस्तानी, मेरा फोकस परवेज खटक साहब पे नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा ये है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम हमारे सर पे है वो ये है कि इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट भी आई एम श्योर परेशान होगी ये वीडियो देख के, और अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है पूरी कौम उसका इंतजार करिए। 19 तो सुप्रीम कोर्ट पे हो गया। ये बहुत अहम ज़हम, देखिए उमूमी तौर पर, क्योंकि वक्त बहुत कम है, ज़हम उमूमी तौर पर जो मुझे लग रहा था वो यही था कि वीडियो में ये खरीदो फरोख्त को स्टैब्लिश करके अब इस पर बात होगी। अब जिन पर इल्जाम आया है उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी when they are going to say we were not involved, and this is what is happening right now. जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक बात है। आप इस वीडियो की टाइमिंग देखें, एक तो हर वीडियो की टाइमिंग ही कमाल होती है, और इस वीडियो की टाइमिंग भी क्या कमाल है कि कैसे मौके पर ये आई है जब हुकूमत 3 मुख्तलिफ किस्म की एफर्ट्स कर चुकी है ओपन बैलेट को लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में वो जा चुकी है, आईनी तरमीम की वो कोशिश कर चुकी है, ऑर्डिनेंस जो है उसको वो नाफिज कर चुकी है, एक मफरूजे पर मबनी ऑर्डिनेंस को। तो ऐसे में साथ चौथा काम जो हुआ, ये वीडियो भी आ गई। आपने वजीर आजम साहब के जो बयान की बात की, तो उस पर हैरत की क्या बात है, वो तो आपको अगस्त 2019 में दिखा चुके हैं कि बने बनाए सेनेटर्स भी वो किस तरीके से ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कह सकते हैं, किस तरीके से अक्सरियत को अकलियत में बदला जा सकता है। ये तो बेचारे एमपीएज हैं, वो तो बने बनाए सेनेटर थे। देखिए, जहां तक ज़मीर के मुताबिक वोट देने की बात है, तो मैंने अर्ज किया कि सेनेट के इलेक्शंस में मेंबर्स पर बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है कि वो पार्टी की लाइन को फॉलो करें। अगर वो अपने ज़मीर पर वोट देते हैं, अपोजिशन वाले हुकूमत को वोट देते हैं, तो उनको कोई भी अनसीट नहीं कर सकता, क्योंकि उन पे आईनी तौर पे पाबंदी नहीं, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आप देखिए, बड़ा कन्वीनियंट कुछ नैरेटिव्स को सर्व करने के लिए बहुत अहम वक्त में वो इंफॉर्मेशन आई है जो सूट करती है, जो सूटेबल है वो नहीं आई। लेकिन बहुत सी चीजें आप देखें कि कुछ मामलात वापस आके हुकूमत को पड़ रहे हैं, और उल्टा इसका नुकसान भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इस वीडियो लीक होने का जहां पे हुकूमत के इस मौक़िफ़ की तायीद हो रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ख़रीदो फरोख्त का बाजार लगता है सेनेट इलेक्शन में, वहीं बहुत से सवाल अब हुकूमती ओहदेदारों पर खड़े हो रहे हैं। और हुकूमत, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड की शफाफियत की बात करते हैं, इस शफाफियत को सामने लाने के लिए जिस तरह से कल उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून के हवाले से ये हिदायत जारी की थी कि बिल्कुल इससे इस्तीफ़ा लेना चाहिए और इस पर तहकीकात होगी, वहीं उन्हें असद कैसर साहब के हवाले से, परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी तहकीकात करनी होगी। और अब ये तहकीकात होनी चाहिए है कि किसने पैसे दिए थे, कौन कौन उसमें मुलव्विस था, कौन मुंतखब हुआ, और मुंतखब होने के बाद से लेके आज के दिन तक क्या क्या फ़ायदे हासिल किए गए। उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है वो समाअत भी है, देखना है, ऑल आइज आर ऑन द सुप्रीम कोर्ट कि अब सुप्रीम कोर्ट आने वाले सेनेट इंतखाबात के हवाले से क्या फ़ैसला करती है। लेकिन टाइमिंग ऑफ द वीडियो, इसको सब कह रहे हैं बड़ी क्लासिक है, जैसे ज़ैगम ने इसे सम अप किया कि बहुत सारे मामलात हुकूमत के खुद गले भी पड़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।